देखकर न्यूज का खास कार्यक्रम साक्षात्कार और आपके साथ मैं सुनील तिवारी। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आए, जन सेवा को अपना माध्यम चुना और उसके बाद धीरे से वो जन सेवा राजनीति के सुजालपुर से विधायक थे और अब मध्य प्रदेश सरकार में स्कूल शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं इंदर सिंह परमार साहब। एक बड़ा कोइंसिडेंस हुआ, जैसे ही आपने पद संभाला उसके बाद नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ हिंदुस्तान में। वो कहते हैं कि 38 साल के बाद एक ऐसा है कि देश में शिक्षा के कुछ परिवर्तन और शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने के लिए हुआ है। आपके पास भी एक बड़ा दायित्व है, स्कूली शिक्षा प्राथमिक विद्यालय किसी जीवन का, उसको संभालना है, संवारना है। क्या प्लान किया है आपने? राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बहुत लंबे समय से चर्चा चल रही थी और इस ड्राफ्टिंग पर भी लगभग 4 वर्षों से देश के विद्वानों ने अपनी राय दी, देश की जनता ने राय दी। फिर जाकर जो आया है उसको स्वीकार्यता पूरे देश ने किया है। मध्य प्रदेश में भी उस एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी तैयारी करने के लिए आगे हम इस को लागू कर टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, जिसमें समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोग रहने वाले हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, ऐसे सभी शिक्षाविदों को हम इसमें सम्मिलित करने जा रहे हैं। उनका काम क्रियान्वयन तक पूरा होगा और लगातार हम काम करें ताकि हम मध्य प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है, विशेष करके स्कूली शिक्षा, और उसकी जो देश में स्थान है वो नीचे पायदान पर है। हमारा होगा कि हम को उछाल दें, ऊंचा करें और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो मार्गदर्शन दिया हुआ है उनका क्रियान्वयन भी उसी ढंग से लागू करें। हम उस दृष्टि से हमने कुछ प्लानिंग 3 साल की है और हमारी नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा अभी तक अनौपचारिक थी, शासकीय स्कूल, उसको हम औपचारिक शिक्षा से जोड़ने जा रहे हैं। 6ठी क्लास से ही विद्यार्थियों को व्यवसायिक ज्ञान प्राप्त हो सके। 6ठी से व्यवसायिक शिक्षा उसमें लागू करने का उद्देश्य ये है कि उसको हुनर उसका क्या होगा, उसको ऐसे अलग अलग विषयों का हम एक प्रकार से परिचय कराएंगे ताकि बच्चा अपना चयन कर ले कि मुझे कौन सा क्षेत्र चुनना है। और ये इस शिक्षा में आगे आने वाली पीढ़ी को एक बड़ा परिवर्तन लगेगा और बहुत जल्दी पूरे देश की व्यवस्था के साथ में बराबरी पर हम पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ हम जो प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में हमारे साथ में कई प्रकार की कठिनाई है और इसलिए हमें शिक्षकों की कमी है। इसके लिए हमने विकल्प तैयार किए हैं। किया है उनकी क्या नहीं है वो सारा उनको हम सब प्रकार की प्रारंभिक सुविधाएं दे सकते हैं और उनको एक अच्छा स्कूल, फिर 1 किलोमीटर स्कूल है, उनको हम एक दूसरे के साथ मर्ज करेंगे। 3 ऐसे स्कूल, वहां भी छात्रों की संख्या कम है तो उनको भी हम मर्ज करेंगे ताकि वो दोनों में से एक में पर्याप्त रूप से शिक्षक आ जाए। लेकिन 2 क्षेत्रों में और 3 किलोमीटर तक प्राथमिक स्कूल दूसरा नहीं है, इन स्कूल गांव में हम अभी कहीं दूसरी जगह नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसकी कि वो स्कूल बहुत चलते रहे, थोड़े बहुत कम छात्र भी होंगे तो उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन क्योंकि शिक्षा का अधिकार भी है और हम उसको भी अलग नहीं कर सकते हैं।
लेकिन शिक्षा का स्तर सुधरे, पहली प्राथमिकता हमारी पूरे मध्य प्रदेश में यही होगी। अभिभावक के रूप में हैं स्कूल शिक्षा विभाग के, और बहुत सारे जो पालक हैं उनकी बहुत सारी अपेक्षाएं जुड़ी हैं, खासतौर पर इस कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं हर विषय के साथ हैं। स्कूलों को शिक्षा को लेकर एक ईयर जा रहा है, पूरा वर्ष बर्बाद हो रहा है। दूसरा, प्राइवेट स्कूल लोग भी आपके पास है, उनकी भी अपनी समस्याएं, बहुत सारी समस्याओं से आपको जूझना भी है। और आपने बहुत आप कही कि मध्य प्रदेश में जो स्कूली शिक्षा का स्तर है बहुत नीचे है, उसको बहुत ऊपर उठाना है। एकदम से कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन नहीं करेंगे, मगर उसके लिए कोई आपने बताया कि ड्राफ्टिंग तैयार की जा रही है, उसमें मुख्य क्या रहेगा? हमने अभी 9th 10th 11th और 12th के पूरे सिस्टम को कोरोना का जो समय है इसको हमने ऑनलाइन की भारत सरकार की गाइडलाइन में कक्षा प्रारंभ कर दी थी, लेकिन अभी वो है निरंतर बात होने तक सीमित थी। अभी माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के माध्यम से विधिवत पूरा प्रोग्राम हम जारी कर रहे हैं, चैप्टर दे रहे हैं कि भाई एक चैप्टर को इतने दिन पढ़ाना है, 2 चैप्टर को इतने दिन पढ़ाना है, और हम मासिक असाइनमेंट होमवर्क को कराना है और यहाँ शिक्षक उसको वो करेगा। भविष्य में हमको उसका कैसा उपयोग करना है उसके बारे में भी विचार कर चल रहा है, लेकिन हमने इतनी व्यवस्था भी कर दी है। आज वो कार्यक्रम डिक्लेयर हो रहा है पूरा, और उसके माध्यम से हम अन्य राज्यों में जिस प्रकार निरंतरता के साथ उसमें हम बच्चे को भी उनसे संपर्क करके पढ़ाने के लिए, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत भारती के माध्यम से आप जुड़े रहे शिक्षा की व्यवस्था में काफी। स्कूली शिक्षाओं में क्या कठिनाइयां आती जैसे जी रहे हैं, जहां पे सिर्फ क्लर्क पैदा किए जाते हैं, आपको लगता है इसमें ज्यादा आमूल-चूल परिवर्तन की जरूरत है और मध्य प्रदेश सरकार को इसकी शुरुआत करनी चाहिए? पद्धति थी बेसिकली उसको बदलने की जरूरत है। शिक्षा नीति में कुछ बदलाव करने की कोशिश की थी, बदलाव पे भी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण देश सफल नहीं हुआ। लेकिन वे तो आज की स्थिति में आजादी के बाद पहला प्रयास राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हो रहा है कि जिसमें लोग गर्व होगा, जिसने भारत के लिए भी किया है, दुनिया के लिए भी किया है, क्योंकि भारत भविष्य था, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम कोशिश कर करने जा रहे हैं, शायद आदर्श होगी। अभी हरियाणा की ट्रांसफर पॉलिसी को बहुत अच्छा लोग बताते हैं, कर रहे हैं, उसके बारे में बहुत सारे विचार, शिक्षा व्यवस्था बगैर किसी हस्तक्षेप के सब महापुरुषों के बारे में जो जीवनी है, हालांकि उस पर राजनीतिक हस्तक्षेप, हमारे यहाँ बच्चे जो महापुरुषों का इतिहास है, महमूद गजनवी जो आक्रांता था उसे योद्धा के तरीके से पेश किया जाता है। इस पर भी कोई विचार है कि हमारे जो बच्चे हैं मध्य प्रदेश के खास तौर पर अपने इतिहास को तो समझे, मध्य प्रदेश के इतिहास को माने जाने। हम मध्य प्रदेश में मध्य इतिहास, यहाँ के महापुरुष, उसी का बखान करने का पूरा पुस्तक जब लिखने का सरकार करेंगे, नई शिक्षा नीति में उनका सबका समावेश होगा और मध्य प्रदेश भी उसमें आगे बढ़ेगा। अब थोड़े से राजनीतिक प्रश्न। मध्य प्रदेश में एक सरकार गिरी कमलनाथ जी की, 27 लोगों के साथ नई सरकार जैसे शिवराज सिंह चौहान जी की बनी। कहा यह जा रहा है कि लंगड़ी सरकार है और बहुत जल्दी आप एंट्री करेंगे या फिर से चुनाव में आएंगे। आप तो चुनाव प्रभारी भी हैं 2 विधानसभाओं के, आपको क्या लगता है ये सरकार 15 दिन की सरकार और 15 साल की सरकार, कमलनाथ सरकार कैसे कहेंगे? हमारे
पानी, सड़क पर जितना काम किया है, इतना काम नहीं है जितना शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में हुआ था। और 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार है, इसने केवल झूठ के सहारे किसानों से जो तो उसको वो नजरअंदाज करके झूठे वादे लोगों से कर गए थे, और उनको पूरा नहीं करने के कारण कारगिरी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनकी सरकार, उनका कोई विशेष नहीं था। भारतीय जनता पार्टी को फिर अवसर मिला है और हम निश्चित रूप से सब दूर जीते हैं, और हमारी सरकार ये स्थायी सरकार है, स्थायी सरकार चलेगी। और जो